इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 10 दिन पहले 124 लोगों की मौत की नींद सुलाने वाला तूफान फिर से लौटने वाला है। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी गरज के साथ बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। हरियाणा के दूरदराज इलाकों में 7 और 8 मई को आंधी तूफान की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। तो ये बड़ा अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। 7 और 8 मई को ऐसा कहा जा रहा है कि तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, बारिश हो सकती है। और जैसे 10 दिन पहले 124 लोगों की जान लील गया था ये मौसम, उसके बाद प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। तूफान बारिश से सावधान रहने की जरूरत है। 15 राज्यों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 10 दिन पहले जो तूफान आया था उसमें 124 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था। बुधवार को आधे हिंदुस्तान में आए तबाही वाले तूफान के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिनों का अलर्ट जारी किया है। मई में ही आसमानी आफत से लोग डरे और सहमे हुए हैं। पहाड़ों से उठेगा बवंडर, सड़कों पर बहेगा सैलाब। कुदरत के कहर और तबाही वाले इस खौफनाक मंजर को कौन भूल सकता है। ये तस्वीरें बुधवार की हैं, जब देश के कई राज्यों में भयानक तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से महातूफान दस्तक देने वाला है और आसमान से बरसेगी आसमानी आफत, जिसकी शुरुआत पहाड़ी इलाकों से होगी। मौसम विभाग की माने तो जैसे जैसे ये मैदानी इलाकों की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आधे हिंदुस्तान को आसमानी तूफान से जूझना पड़ सकता है। थ्री डेज में अगर हम देखते हैं, हम आपको ग्राफिक दिखाते हैं, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ में जो प्लेन्स हैं, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर थंडर स्क्वेल अलॉन्ग विद हेल, एंड जो आपके मैदानी भाग है वहां पर थंडर स्टॉर्म्स विद गस्टी विंड, तेज हवाओं के साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगले 3 दिन तक है। मौसम विभाग की माने तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू और कश्मीर पहुंच रहा है, जिसके चलते पूरे उत्तर भारत में अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले 7 और 8 मई को उत्तर भारत के कई राज्यों को आने वाले आंधी और तूफान से सावधान रहना होगा। करीब 125 लोगों की जिंदगी खत्म करने वाला महातूफान एक बार फिर से तबाही मचाने को तैयार है और अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर से निचले इलाकों के मैदानों में उतरेगा। इस दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते तूफानी हवाओं की रफ्तार तेज हो सकती है। यानी 7 और 8 मई को फिर से वही महातूफान दस्तक दे सकता है, जिसकी खौफनाक तस्वीरें बीते बुधवार को देखने को मिली थी। तूफानी हवाओं का असर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल तक दिखेगा। लेकिन इन राज्यों तक पहुंचते पहुंचते इसके कमजोर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 8 मई के लिए स्पेसिफिक तरीके से चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और निचले इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिसका मतलब साफ है कि कई जगहों पर भारी नुकसान का अंदेशा साफ है। हालांकि राहत की बात है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अभी तक तूफान ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन लोगों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मैदानी इलाकों में आज रात से लेकर कभी भी मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। दिल्ली से सुमित चौधरी और रजनीश के साथ जम्मू से अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज।
तूफान पर मौसम विभाग का क्या अलर्ट है वो जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल शोभना, महा तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसे लेकर अपडेट क्या कुछ है अब तक वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता देते हैं। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 48 घंटे का अलर्ट तूफान को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है, एहतियात बरतने को कहा गया है। हरियाणा में आज और कल इसे देखते हुए स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निजी और सरकारी दोनों स्कूल बंद रहेंगे। बारिश, आंधी तूफान से अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि पिछले 10 दिन पहले जो तूफान आया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए थे। और एक बार फिर से बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शोभना, तो शिरीन हमें बता रही थी कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव दिल्ली में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, जिस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, प्रशासन पूरे एहतियात बरत रहा है, लेकिन आपके पास क्या अपडेट है? क्या मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? देखिए शोभना, साफ तौर पर है, चाहे वो मौसम विभाग हो या फिर एनडीएमए की बात करें, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो लगातार मीटिंग कर रहा है। मीटिंग में वो चाह रहा है कि जो एनडीएमए की बात करें तो कोई भी आपदा से निपटने के लिए वो पूरी तैयारियों के लिए तमाम राज्यों में जो अलर्ट जारी किए हैं उसमें अपने लोगों को तैनात कर रहा है और तमाम जो सामग्री है जरूरी, वो जरूरी सामग्री वहां तक पहुंचा रहा है कि कोई भी अगर बड़ी आपदा होती है तो उसे तुरंत तत्कालीन प्रभाव से उनका बचाव या रखरखाव किया जा सके। तो वही मौसम विभाग की माने, मौसम विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि हमारा काम है मौसम के बारे में पूरी जानकारी देना। हमने बता दिया कि अलर्ट ये है और 7 और 8 तारीख यानी आज और कल में जो स्थिति है वो तेज तूफान की है और बहुदयबादी की है। तो साफ तौर पर है कि जिस हिसाब से तूफान चलने की बात हो रही है, तेज हवाएं चलने की बात हो रही है, अगर 2 मई की बात करें हम तो 2 मई में तकरीबन अगर पूरी हम बात करें आंकड़ों की तो 124 लोग की जान जा चुकी थी, 300 लोग घायल हुए थे। लेकिन उस बड़ी आपदा जो 7 और 8 में बताई जा रही है, उससे इस तरह की बड़ी आपदा से बचने के लिए कि बड़ा हादसा न हो सके, इसके लिए तमाम एजेंसियां अपने अपने तरीके से राज्यों में अपनी व्यवस्था पूरी कर रखी हैं और एनडीएमए तमाम तरह से निगाहें बनाई हुई है कि कोई भी बड़ी आपदा न हो सके। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब हम आपको समझाते हैं कि जो अलर्ट किन राज्यों के लिए दिया गया है, तेज बारिश और तूफान का जो खतरा है किन राज्यों में, वो मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। आप एक तरीके से देखें तो पूरे 60% से लेकर ज्यादा जो भारत है वो इसकी चपेट में आ सकता है तेज बारिश और तूफान का। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन ने भी कमर कस ली है कि 10 दिन पहले जो तूफान आया था उससे जो नुकसान हुआ था वो इस बार उतना ना हो।